यूपी पुलिस के भर्ती प्रक्रिया का कई सारे चरण हैं। जैसे पहले पेपर होता है, उसके बाद आंसर की जारी की जाती है, उसके बाद फाइनल आंसर की आती है, फिर कट ऑफ आता है, उसके बाद डीबीपीएसटी होती है, फिर उसके बाद फिजिकल होता है, उसके बाद मेडिकल होता है, उसके बाद एक मेरिट लगती है जिसके बाद ज्वाइनिंग हो जाती है। कुछ चरण ऐसे हैं जिनकी तैयारी करके उनको पास किया जा सकता है, लेकिन कुछ चरण ऐसे हैं जिनकी तैयारी शायद आप नहीं कर सकते हैं। अगर जेन्युइनली आप सही हैं तभी आप उस चरण को क्रॉस कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मेडिकल की। मेडिकल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अगर आप फिट हैं तभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। यूपी पुलिस के मेडिकल में कई सारी चीज़ों का परीक्षण होता है। जैसे जब आप अंदर जाओगे तो फ्लैट फिट चेक होता है, नौकनी चेक होता है कि दोनों घुटने लड़ तो नहीं रहे हैं, और उसके बाद कान आपका चेक होता है, आंखें चेक होती हैं, आपकी लंबाई फिर से चेक होती है। चीज़ें तो ऐसी हैं जो प्रैक्टिस करके भी सही की जा सकती हैं। जैसे आपको पता है कि फ्लैट फिट भी सही हो जाता है, नौकनी भी सही हो जाता है। लेकिन अगर बात करें आँखों की, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चश्मा लगाते हैं। उनको ये पता है कि चश्मा अगर हटा तो उनको दिखना बंद हो जाएगा। अब एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जब आँखों का टेस्ट होता है तो एक बुक होता है जिस पे पढ़ाया जाता है, मतलब ऐसे अलग-अलग कलर से लिखा रहता है, उसमें अलग कलर से कोई संख्या लिखी रहती है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप पढ़ नहीं पाओगे, और ये चेक करने के बाद आपको एक जगह बैठा दिया जाता है जिसमें दीवार पे एक चार्ट लगा रहता है जो आजकल ओ टाइप का रहता है, कहीं ऊपर कट रहता है, कहीं राइट कट रहता है, कहीं नीचे, कहीं लेफ्ट। यही बताना होता है कि किस साइड में कट है, किस साइड में नहीं है। सारी चीज़ें आपको बिना चश्मे के बतानी होती है। तो जिनको चश्मा लगा है वो तो परेशान हो जाएँगे। बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि चलो बाद में कुछ पैसा-वैसा दे के काम कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। तो देखो, जो चीज़ें लीगल हैं उन्हीं चीज़ों को मुझे लगता है कि सामने आके बात करनी चाहिए। बाकी जो चीज़ लीगल नहीं है उस चीज़ के बारे में सामने तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं बस इतना कहूँगा कि जो पैसा आप किसी और तरह से वेस्ट करना चाह रहे हैं, उस पैसे को आप अपनी आँखों में इन्वेस्ट करिए। मैं बात कर रहा हूँ आँखों के इलाज का। अब ये सारी चीज़ें आप कैसे करोगे? ये सारी चीज़ें आप तभी कर पाओगे जब आपको पता होना चाहिए कि जो आँखों का साइज़ है वो कितना होना चाहिए। तो लगभग सभी परीक्षा में जो आँखों का साइज़ है वो एक आँख का साइज़ 6/6 और दूसरा 6/9 या 6/12 रहेगा तो काम चल जाता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा आँखों का साइज़ बढ़ता है तो समस्या आती है, तब आप बिना चश्मे के नहीं पढ़ सकते हैं। इन समस्याओं को दूर करने का एक ही तरीका होता है, वो है लेसिक सर्जरी। अब लेसिक सर्जरी कैसे होता है? बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं कि लेसिक सर्जरी होने के बाद डॉक्टर को पता चल जाए, यानी कि मेडिकल में पता चल जाए और वो बाहर कर दें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैक्सिमम एग्ज़ाम में लेसिक सर्जरी चलता है। जैसे अभी आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफ़िकेशन जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि लेसिक सर्जरी अगर आप करवाते हैं तो मान्य नहीं होगा। तो एक-आध एग्ज़ाम को छोड़ के लगभग सभी एग्ज़ाम में लेसिक सर्जरी मान्य होता है। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मेडिकल से पहले लेसिक सर्जरी करवाए और आराम से वो ड्यूटी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि चश्मा हट जाता है। तो अगर आपको लगता है कि जो आपकी आँखें हैं वो दिए गए मानक से अधिक है, तो आप अपने नज़दीकी किसी अच्छे आँख के अस्पताल में जाइए, टेस्ट कराइए और उनसे कहिए कि इतनी आँखों का साइज़ होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप हमें बताइए कि हमें कौन-सा लेसिक सर्जरी कराना चाहिए। लेसिक सर्जरी कई तरह के होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी आँखों का जो साइज़ है वो कितना है। किसी-किसी लेसिक सर्जरी में 10,000 खर्चा आता है, किसी में 15, किसी में 20, किसी में 25 ऐसे करके आता है। तो आप अपने नज़दीकी अस्पताल में जाइए और चेक कराइए कि आपकी आँखों में कौन-सी लेसिक सर्जरी को कराना उचित रहेगा। अगर आप ये करा लेते हो तो मेडिकल में किसी भी तरीके से आप बाहर नहीं होगे। बाकी मेडिकल में क्या-क्या चीज़ें कैसे-कैसे चेक होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको समय आने पर बता दी जाएँगी। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ थी जिसको थोड़ा पहले बताना ज़रूरी था, क्योंकि अचानक से आप कराएँगे तो थोड़ा-सा आपको टाइम चाहिए। और वो टाइम उस समय नहीं मिल पाएगा। जैसे रनिंग आप प्रैक्टिस करके सही कर सकते हो। आपको पता है नौकनी का प्रैक्टिस हो सकता है। आपको ये भी पता है कि अगर फ्लैट फीट की समस्या है तो वो भी चेक हो सकता वो भी प्रैक्टिस करके सही हो सकता है। लेकिन आँखों का जो प्रॉब्लम है वो प्रैक्टिस करके आप सही नहीं कर सकते हो। मान लो डेली रूटीन चेंज करोगे थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अचानक से चश्मा नहीं हट सकता है। और आपको पता है ना कि आँखें सही नहीं रहेंगी तो मेडिकल से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये चीज़ आपको बताना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन रहता है आँखों को लेके कि सर मेरे आँखों का साइज़ इतना है या फिर मेरे आँखों का साइज़ इतना है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या मैं बाहर हो जाऊँगा? तो मुझे लगा कि ये चीज़ आपको बता देना चाहिए। तो अगर आपको लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प मिला होगा, थोड़ा बहुत भी आपका कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा, तो आप वीडियो को लाइक करके ज़रूर अपना सपोर्ट दिखाइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो एक फ़ायदा मिलेगा कि जो भी अपडेट आने वाले समय में आएँगे वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचेंगे। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।